दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है 4 बजे शाम को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं इस क्लास में। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 200 रुपये में ये पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 200 रुपये में, दोनों पीडीएफ 300 रुपये में आप सभी के लिए मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, ये बुक है आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की 1300 रुपये में दोनों बुक आप सभी के लिए मिल जाएंगी। पूरा हिंदी साहित्य आपका यहाँ पर दिया गया है इन दोनों बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। नहीं बताना चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर। यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा सही आंसर? कंचन जी, माधुरी जी, रेखा जी, उमेश जी, आरुष जी। ये वीर गाथा काल का कवि नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 12 में बी वाला विकल्प नामदेव। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी नामदेव, यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा आप सभी के लिए बताना है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, सदुपड़ी, खड़ी बोली। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 13 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? कबीरदास की भाषा थी, कौन सी भाषा थी? आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कबीरदास जी की भाषा आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सदुपड़ी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सदुपड़ी, जिन्होंने भी सी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 14वां क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं, महादेव वर्मा है। तो 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। दिलीप जी, काव्या जी, सभी लोग चयन करते जाइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तो महादेव वर्मा जी की रचना है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेव वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 15। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंसबा दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? तुलसीदास, प्रसाद जी, जायसी जी, कबीरदास। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कबीर जी। ये पंक्तियां जो दी गई हैं, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, किन की पंक्तियां हैं? पंद्रह में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, सेवा बाबनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 16 में पद्माकर हैं, भूषण जी हैं, केशवदास हैं, जगनिक हैं। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है किन की रचना मानी जाती है। सेवा बाबनी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है और 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सेवा बाबनी जो रचना है ये मानी जाती है किनकी? भूषण जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भूषण जी की रचना मानी जाती है सेवा बाबनी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 दिया गया है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? अज्ञे जी हैं, मैथिली शरण गुप्त है, हरिऔध जी, जयशंकर प्रसाद जी। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कनकलता जी, रेखा जी, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? सखी वे मुझसे कहकर जाते, तनु जी। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ये पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं? और आप सभी लोगों ने चयन किया कि तो मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, कौन थे? पंत थे, प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा।
18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? इनमें से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है और 18 में आप सभी का सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले निराला जी ही थे। यहाँ पर बताना 19वां क्वेश्चन है, नर की और नल नीर की गति एक ही करे जो, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल, केशवदास। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है ये पंक्तियां किनकी हैं। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। बिहारी लाल जी जो हैं उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिहारी लाल जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। दिनकर जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद जी, मैथिली शरण गुप्त जी। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। कुसुम जी, राजीव जी किन की पंक्तियां मानी जाती हैं? तो आप सभी का यहाँ पर संगीता जी सही आंसर होगा। 20 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है प्रसाद जी जो हैं उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि बताना है। सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, केशवदास हैं। 121 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 121 में आप सभी का सही आंसर निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? 121 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कबीरदास। कबीरदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? 22वां क्वेश्चन है, कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका मानी जाती है। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये मानी जाती हैं कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना 15 सर्गों में रचित है और इसी की नायिका कौन है? तो आप सभी का कामायनी आपका सही आंसर। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ बताना है। अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन या अत्यधिक बोलना, संभल कर न चलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है अधजल गगरी छलकत जाए। क्या होगा सही आंसर? 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अधजल गगरी छलकत जाए। अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है, जो सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहेंगे? सरल, सुलभ या फिर सुंदर या सुप्राप्य। 124 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहेंगे? 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 24 में दीपक जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आनंदी जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सुलभ आप सभी का सही आंसर होगा। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहा जाता है। अमावट में प्रत्यय आप सभी के लिए बताना है। टा प्रत्यय, वट प्रत्यय, आवट, मावट। 125 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? अमावट में प्रत्यय चयन करिएगा।
और 125 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अमावट में प्रत्यय बताना है, तो आवट प्रत्यय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आवट विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन 1 है, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? उद्योतन सूरी है, वीरुतुंग है, दामोदर शर्मा, हेमचंद्र है, किनकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो कुवलय माला कथा जो रचना है ये मानी जाती है किनकी? उद्योतन सूरी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उद्योतन सूरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। खुसरो की रचना खालिकवारी वस्तुता है, क्या है? पहेलियों का संकलन है या फिर मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, मनोरंजन परक रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, खुसरो की रचना खालिकवारी वस्तुता है, क्या है खालिकवारी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है खुसरो की रचना खालिकवारी वस्तुता क्या है ये बताना है आप सभी के लिए। तो 2 में आप सभी का सही आंसर है फारसी हिंदी शब्दकोश, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? किन्होंने माना है? 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सेन, रामवृक्ष बेनीपुरी। 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है, बताइए। अभिरा जी, नीलम जी, नवीन जी, आप सभी का यहाँ पर उमेश जी सही आंसर क्या होगा? तो 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आनंद कुमार स्वामी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। आनंद कुमार स्वामी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से माना जाता है? ब्राह्मण, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से माना गया है? वह शाखा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सी शाखा है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। ब्राह्मण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ब्राह्मण जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? वह भाषा आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, डोंगरी, संथाली, बोडो, भोजपुरी। इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है और 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि डोंगरी, संताली, बोडो तो है, भोजपुरी नहीं है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, भोजपुरी जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताइएगा, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? नहीं बताना है आप सभी के लिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, अपराध। अपराध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर जिन्होंने भी आप सभी का यहाँ पर बी वाला चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सबरस के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर बताना है, मुल्ला वजी की रचना है, कुली कुतुब शाह की रचना है, इंसा अल्लाह खां की रचना है, सैयद हुसैन अली खां की रचना है। 7 में आप सभी के लिए बताना है, सबरस के रचनाकार कौन माने जाते हैं?
साथ में आप सभी के लिए चयन करना है कि उनकी रचना मानी जाती है सबरस, और आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है कि रचना तो मानी जाती है मुल्ला वजही। मुल्ला वजही जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सी ध्वनि संयुक्त है। संयुक्त ध्वनि 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। संयुक्त ध्वनि आप सभी के लिए बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और संयुक्त ध्वनि कौन सी है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना आप सभी के लिए बताना। नृत्यनैमी चर्यू है, लय कुमार चर्यू है, पयुम चर्यू है या फिर भविष्यत कहाँ है। 9 में आप सभी के लिए चयन करना कि पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पुष्पदंत की प्रबंध रचना लय कुमार चर्यू मानी जाती है। बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है लय कुमार चर्यू वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 दिया गया है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल। 10 में सही आंसर बताना है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 10 में रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 दिया गया है। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या बताना है कि मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 दिया गया है। बताइएगा शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती या नूर मोहम्मद। 11 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। मुसलमान अनुयायी कबीरदास जी को किनका शिष्य मानते हैं। प्रिया जी हिंदी साहित्य, सीमा जी क्या होगा सही आंसर। तो मुसलमान अनुयायी तो जो है कबीरदास जी को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। अगर इस प्रकार नॉर्मल पूछा जाए कबीरदास के गुरु कौन थे तो रामानंद आपका सही आंसर होंगे। यहाँ पर बताना है पोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। बताइए लॉर्ड मैकाले, जॉर्ज ग्रेसन, फादर कामिल बुल्के या गिलक्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में चयन करना है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। पोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। और 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गिलक्राइस्ट। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। गिलक्राइस्ट जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। संस्यात्मा किस कवि की रचना है। संस्यात्मा बताइएगा अशोक वाजपेयी की रचना, कुंवर नारायण, ज्ञानेंद्र पति या उदय प्रकाश। 13वां क्वेश्चन दिया है संस्यात्मा किस कवि की रचना है। हाँ सुरेंद्र जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा संस्यात्मा किस कवि की रचना है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है। क्या दिया गया। एकांकी में अनविति तथा एकांकी में अनविति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है। पात्र, कार्य या फिर प्रकरी या पताका। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए बताना है।
एकांकी में अनुवृत्ति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो 14 में आप सभी का सही आंसर है कार्य, आप सभी का सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कार्य जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? निर्वेद है, व्रीणा है, उन्माद है, आहार्य है। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 15 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? इनमें से अनुभाव का एक भेद बताना कौन सा है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 15 में आहार्य आप सभी का सही आंसर होगा। अंजू जी बहुत बढ़िया, डी वाला विकल्प होगा सही आंसर। आहार्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 है। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? बताइएगा। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपर्युक्त सभी। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? बिंदु जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 16 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा व्यंजना। व्यंजना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया 17वां क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद कृत और वसी किस विधा की रचना है? गीति काव्य है, प्रगति है, नाटक है, चंपू काव्य है। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। उर्वशी एक दिनकर की रचना है, एक उर्वशी प्रसाद जी की भी रचना है। तो किस विधा की रचना है? 17 में सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर दिव्यांशु जी सही आंसर है यहाँ पर डी वाला विकल्प चंपू काव्य है। बहुत बढ़िया, चंपू काव्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? बताइएगा। दंडी ने, भामय ने, वामन या फिर आनंदवर्धन ने। 18 में चयन करना है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? अठारहवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? तो 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। वामन यहाँ पर सही आंसर होंगे। वामन जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सी वाला विकल्प वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 19वां क्वेश्चन है। पाय महावर दैन को नयन बैठी आए, प्री प्री जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। संदेह, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति, समासोक्ति। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा अलंकार होगा? पाय महावर दैन को नयन बैठी आए, फ्री फ्री जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। अंकिता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर 19 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प भ्रांतिमान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भ्रांतिमान जिन्होंने बी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, नंदुलारी वाजपेयी हैं, मुकुटधर पांडे हैं। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है यथार्थवाद और छायावाद निबंध जो है इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? ममता जी, रमेश जी, सही आंसर है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? 20 में आप सभी का सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 21वां क्वेश्चन है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, मिला तेज से तेज जीवनी, आत्मकथा, निबंध, संस्मरण, बताइए। विधा पूछा गया है, किस विधा की रचना मानी जाती है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर 21 में सही आंसर होगा जीवनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी है ये, और किसने लिखी है, सुधा चौहान जो कि उनकी पुत्री हैं उन्होंने। तो जीवनी आपका सही आंसर है। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं। 22वां क्वेश्चन है, देवराज है, डॉक्टर नामवर सिंह है, रामविलास शर्मा है, प्रसाद जी है। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और ये पुस्तक मानी जाती है किनकी, छायावाद पुस्तक नामक लेखक, पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 22 में विकल्प नंबर, सभी लोगों ने बी वाला विकल्प बताया कि डॉक्टर नामवर सिंह, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 23, एक पत्नी के नोट से किसकी रचना मानी जाती है। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मंजुल भगत या फिर मेहरुन्निसा परवेज। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक पत्नी के नोट से किनकी रचना मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। एक पत्नी के नोट से ममता कालिया की रचना मानी जाती है। एक पत्नी के नोट से, अगर एक पति के नोट से पूछा जाता तो महेंद्र भल्ला की रचना मानी जाती है। यहाँ पर एक पत्नी के नोट से पूछा है तो ममता कालिया आपका यहाँ पर सही आंसर है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह आप सभी के लिए यहाँ पर 24 में चयन करना है, बताइए। जलती झाड़ी है, बीच बहस में, परिंदे या कब्बे और काला पानी। 24 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही आंसर। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह। लाइक कर लीजिएगा इस क्लास को सभी लोग, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है शेयर भी करते जाइएगा। रोज आप सभी के लिए शाम को 4 बजे क्लास लाई जाती है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह पूछा गया है। 24वां क्वेश्चन है, परिंदे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, परिंदे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है, बताइए। अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक या भट्टलोल्लट। 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है। मनोज जी और आप सभी का यहाँ पर नीलम जी सही आंसर होगा। भट्टनायक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भट्टनायक, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है, तो भट्टनायक आपका सही आंसर है। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है, कायक है, वाचक है, आहार्य है। सात सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनांग है, बताइए। 27 में राजश्री, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख। 27 में चयन करना है, कौन सा विकल्प जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनांग है। और 27 में आपका सही आंसर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया गया है। 28 में बताना है, 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। नहीं बताना है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 28। कंधा कुआं, चिंदियों की एक झालर या फिर सच कहूं तो या नेपथ्य राग। 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है
कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? प्रियंका जी, MS वर्मा जी, कल्पना जी। 28वां क्वेश्चन दिया गया है और चिंदियों की एक झालर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 29वां क्वेश्चन है, अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, शांति मेहरोत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, मीराकांत। 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है, मीराकांत। मीराकांत जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। ये काव्य पंक्तियां किन की मानी जाती हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। तो 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 30 में विकल्प नंबर सी, भगवती चरण वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भगवती चरण वर्मा जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री। 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। नवीन जी क्या है आप सभी का सही आंसर? रंजना जी, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शमशेर बहादुर सिंह। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शमशेर बहादुर सिंह जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 32 दिया है, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना, विद्यापति हैं, हरिवंश हैं, रसखान है, मीराबाई हैं। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, इन काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन माने जाते हैं? ये आप सभी लोग बताइएगा। बत्तीस में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर। विद्यापति जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है। विद्यापति आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया गया है, 33 में बताना है कि लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मयता कृतम, यह कथन किस आचार्य का माना जाता है? वह आचार्य आप सभी के लिए बताना है, भरत हैं, अभिनव गुप्त हैं, धनंजय हैं, रामचंद्र गुणचंद हैं। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मयता कृतम, यह कथन किस आचार्य का माना जाता है? तो सुरेंद्र जी, कंचन जी, माधुरी जी आप सभी का सही आंसर होगा। अभिनव गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अभिनव गुप्त जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 34वां क्वेश्चन, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, यह उक्ति किन की मानी जाती है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 34 दिया गया है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, यह उक्ति किस की मानी जाती है? चयन करना है। भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 35 है। 35 में आप सभी के लिए बताना है काव्य तू जायते जातु कश्चित प्रतिभावतः, यह उक्ति के साचार्य की मानी जाती है। 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है भामय, दंडी, उद्भट, मम्मट। 35 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? काव्य तू जायते जातु कश्चित प्रतिभावतः, यह के साचार्य की उक्ति मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर 35 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, भामय जी जो है उन्हीं की उक्ति मानी जाती है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि औचित्यम रसिद्धस्त स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति के साचार्य की 36वां क्वेश्चन दिया गया है। आनंद वर्धन, मम्मट, क्षेमेंद्र या विश्वनाथ। 36 में आप सभी लोग चयन करिएगा। औचित्यम रसिद्धस्त स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति के साचार्य की मानी जाती है। मंजू जी, अंजना जी, वंदना जी। तो 36 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्षेमेंद्र जी जो है उन्हीं की उक्ति मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है एडिसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या मैथ्यू अर्नोल्ड। 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। रेखा जी, दिव्यांशु जी, रेणु जी, आकाश जी, क्या होगा सही आंसर? सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। कॉलरिज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कॉलरिज जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सही आंसर। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? 38 में आप सभी के लिए बताना है प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा। 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 38 में MS वर्मा जी, बहुत बढ़िया। पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुमित्रा नंदन, पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? कारणमाला, माला दीपक, एकावली, काव्यलिंग। 39 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? नहीं बताना है। 39 में आप सभी का सही आंसर है काव्यलिंग। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? नहीं बताने खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली या कन्नौजी। 40 में आप सभी के लिए बताना है कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है रविंद्र जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन सी बोली उकार बहुला नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर 40 में सही आंसर होगा विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर ये वाला विकल्प बताया है उनका सही आंसर होगा खड़ी बोली। खड़ी बोली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, ये वाला विकल्प आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। सभी लोगों का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की PDF अभी मात्र आप सभी के लिए 200 रुपये में मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली PDF भी जो है 200 रुपये में। दोनों PDF 300 रुपये में है। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हैं। 1300 रुपये में आपके लिए दोनों बुक मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य की गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की दोनों बुक 1300 रुपये में आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। जिनके लिए परचेस करना है आप संपर्क करिएगा। दोनों बुक आप सभी के लिए मिल जाएंगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रात्रि वाली क्लास में 9 बजे और 10 बजे जो अपनी 2 क्लासें होती हैं उनमें कल्पना जी, मोहित जी, रेखा जी, दीपक जी, सुनैना जी, प्रियंका जी, MS वर्मा जी, रविंद्र जी, नवीन जी, माधुरी जी, टारगेट JRF और तनु जी, दिव्यांशु जी, अविरा जी,
रेखा जी, सुनैना जी, दीपक जी, नवीन जी, माधुरी जी, वंदना जी और रविंद्र जी, कनकलता जी, अंजना जी, रेणु प्रकाश जी, हसन जी, दिनेश जी, छवि शंकर जी, ममता जी, प्रिया जी, कल्पना जी, रेखा जी, अंजना जी, उमेश जी, मोहित जी, सुरेंद्र जी, रमेश जी, वंदना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीपक जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी करते जाइएगा इस क्लास को। माधुरी जी, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। दिनेश जी।